नमस्कार बच्चों, एडुबिला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 22। बच्चों, आज हम लोग मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। मुगल साम्राज्य हमारे अतीत का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि भारत में इन लोगों ने बहुत लंबे समय तक शासन किया था। तो आज हम देखेंगे कि मुगल साम्राज्य कब आरंभ हुआ था और कैसे इसके शासन की शुरुआत हुई थी। आपने इसके बहुत से शासक के बारे में रोचक जानकारियां प्राप्त की होंगी, आपके पास होंगी। जैसे आपने बाबर का नाम सुना होगा, अकबर का नाम सुना होगा, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, ये सारे के सारे राजा इसी वंश के थे, मुगल साम्राज्य के। तो चलिए देखते हैं। प्रथम मुगल शासक बाबर 1526 से 1530, इन्होंने इतने साल तक 4 साल तक इन्होंने शासन किया था। 1526 से 1530 लगभग 5 साल ने जब 1494 में फरघाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया। अब आप यहाँ समझिए, यहाँ लिखा हुआ है कि प्रथम मुगल शासक बाबर 1526 से 1530, मतलब इसने भारत में 1526 से 1530 तक शासन किया, जबकि 1494 में फरगाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया। फरगाना है पश्चिमी देश, पश्चिम साइड में। तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी, और उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे फरगाना का राज्य छोड़ना पड़ा, जो कि उसको 1494 ईस्वी में मिला था, मतलब कि भारत में आने से 30 वर्ष पहले। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। काबुल कहाँ है? अफगानिस्तान में। तो उसने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया, मतलब भारत के बिल्कुल सटे वो आ गया। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में लिया। मुगल साम्राज्य आने से पहले भारत में दिल्ली में लोदी वंश चलता था, और लोदी वंश का अंतिम शासक उस समय शासन कर रहा था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराया, और वहीं से मुगल राजवंश की नींव भारत में पड़ी 1526 ईस्वी से। यही कह रहा है कि 1526 से 1530 तक बाबर ने भारत में शासन किया और मुगल राजवंश की नींव डाली। ये बाबर की तस्वीर है, स्पष्ट लिखा गया है कि 1526 से 1530 तक इन्होंने शासन किया। लेकिन इससे जुड़ा कुछ रोचक तथ्य भी है, कुछ खास बात है, जो कि डेट्स के रूप में देख लेते हैं। 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी एवं उसके अफगान समर्थकों को हराया। पानीपत हरियाणा में है और दिल्ली के बिल्कुल सटे है। तो यही पानीपत के मैदान में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। और 1527 में खानवा में राणा सांगा राजपूत राजाओं और उनके समर्थकों को हराया। मतलब इसने लोदी वंश को तो हराया ही, राजपूत वंश के शासकों को भी 1527 में हरा दिया। तो अब इसके सामने कोई बड़ी ताकत हिंदुस्तान में इसका विरोध करने लायक नहीं रही, और इसने आराम से मुगल वंश की नींव को मजबूत किया। 1528 में चंदेरी के राजपूतों को हराया। पुनः दोबारा एक अपने महान शत्रु चंदेरी के राजपूतों को हरा दिया। अब यह निर्विवाद रूप से यहाँ का बादशाह बन गया, और अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण स्थापित किया। इतना बड़ा काम यह करके गया। अब मुगल बादशाह बाबर के संदर्भ में कुछ रोचक तथ्य हैं, जैसे कि बाबर ने राजत्व सिद्धांत में परिवर्तन कर सुल्तान की जगह बादशाह की पदवी ली। पहले के लोग सुल्तान कहलाते थे, जैसे कि आपने देखा होगा रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी, खिज़्न खान, ये सभी सुल्तान थे। लेकिन अब सुल्तान नहीं, अब बादशाह कहे जाने लगे। यह बाबर ने किया। बाबर ने भारत में सर्वप्रथम तोपों का इस्तेमाल किया। तोप आपने देखा था, जो आप जानते हैं, जिसमें कि बारूद के गोले भरे जाते हैं और उसको दूसरे जगह फेंका जाता है। तो तोप का इस्तेमाल सबसे पहले बाबर ने किया। बाबर तुर्की भाषा का अच्छा जानकार था, तुर्की भाषा बहुत अच्छा जानता था, और बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा, आत्मकथा समझते हैं, अपनी कथा तुजुके बाबरी लिखी। और तुजुके बाबरी इतिहास की बहुत ही प्रसिद्ध किताब है, उससे बहुत सारी ऐतिहासिक बातों की जानकारी मिलती है। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी तुर्की भाषा में लिखा, इसको याद रखिएगा। और बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हुई। तो यह मुगल राजवंश के संस्थापक बाबर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें थीं।
अब आप कुछ प्रश्न हैं उनको देखिए कि प्रथम मुगल शासक कौन था, बाबर की आत्मकथा का नाम बताइए और किसी एक सुल्तान शासक का नाम बताइए। तो प्रथम मुगल शासक आप जान गए बाबर था, बाबर की आत्मकथा का नाम तुजुके बाबरी और किसी एक सुल्तान शासक का नाम, तो 1206 से 1526 के बीच जितने भी शासकों ने दिल्ली पर राज किया आप उसका किसी का नाम दे सकते हो। अलाउद्दीन खिलजी का नाम दे सकते हो, इब्राहिम लोदी का नाम दे सकते हो, इल्तुतमिश का नाम दे सकते हो, रजिया सुल्तान का नाम दे सकते हो, आराम शाह का नाम दे सकते हो, कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम दे सकते हो, कोई भी नाम दे सकते हो। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। यहाँ प्रश्न 1 है कि प्रथम मुगल शासक कौन था, तो उत्तर बाबर। प्रश्न 2 है कि बाबर की आत्मकथा का नाम बताइए, तो तुजुक ए बाबरी। उसके बाद प्रश्न 3 है कि किसी एक सुल्तान शासक का नाम बताइए, तो मैंने अलाउद्दीन खिलजी लिखा है, आप कोई भी लिख सकते हो। तो बच्चों ये थी आपकी आज की बहुत ही आसान सी वर्कशीट, और ये वर्कशीट समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।